असुरी शक्तियां जब भी सक्रिय होती है तो उस पर हंटर चलाने के लिए मोदी सरकार सक्रिय हो जाती है। दानव और दैत्य शक्तियां मिलकर के हमेशा भारत देश में अशांति का माहौल बनाने का प्रयास करती है। इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वामपंथी के कदम को हिला चुके हैं। मोदी ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का सरेंडर होने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने इतने पाप के महासागर में डुबकी लगाई है जिससे निकल पाना विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आने वाले समय में विपक्ष खुद से ही समाप्ति के कगार तक पहुंच जाएगा। उपवास और अनुष्ठान के बावजूद काम में लगे हैं नरेंद्र मोदी। जमीन पर सोते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, गौ सेवा करते हैं, अन्न और जल नहीं लेते हैं, सिर्फ नारियल पानी पीते हैं। और काम जरा सुनिएगा तो दंग हो जाइएगा। महाराष्ट्र में सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, सोलापुर में रोड शो किया, खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत, चेन्नई से तिरुचिल्लापल्ली जाएंगे, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करेंगे, 21 जनवरी को मंदिरों में दर्शन किया, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इतना कठोर परिश्रम तो कोई महायोगी और एक सच्चा राम भक्त ही कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का उपवास और अनुष्ठान में योगदान करते हुए उनके दिनचर्या और कार्यसूची का विवरण दिखाता है, जिसमें वे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इतनी कर्मठता देख करके, मोदी जी के चेहरे की चमक को देख करके विपक्ष का खून सूखता जा रहा है। अपनी पराजय की किरण अभी से ही दिख रही है विपक्ष को। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले विपक्ष अब अपने ही जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण पे हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम और ईसाई समुदायों से सोमवार को विशेष प्रार्थना आयोजित करने की अपील करते हुए कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अभिषेक समारोह न केवल हिंदुओं की जीत बल्कि भारतीय सभ्यता की जीत का प्रतीक है। और आपको आगे यह भी बताऊं कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं मुसलमानों और ईसाइयों से अपील करता हूं कि वे कल विशेष प्रार्थनाएं आयोजित करें, ताकि हम सभी जातियां और समुदाय शांति से एक साथ रह सके। यह हिंदुओं की जीत नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की जीत है। यह किसी एक धर्म की जीत नहीं है। यह हमलावर ने भारतीय पूजा स्थल को तोड़ दिया। बाबर एक हमलावर था, उसने सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं किया। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और बाबर के बीच कोई अंतर नहीं है। बाबर एक विदेशी शक्ति था दोस्तों, और इस विदेशी शक्ति ने किस तरीके से सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करी। इस बयान से भले ही वामपंथियों को मिर्च लगेगी, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। सच्चाई यही है कि बाबर एक विदेशी शक्ति था, जिसने सनातन धर्म को खत्म करने के लिए सनातनी मंदिरों को ध्वस्त करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। और बाबर के बने हुए उस पाप के खंडर को अगर कोई समर्थन करता है तो वह देशद्रोही है, यह भी आप जान लीजिए। अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के 5 जजों को भी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में स्टेट गेस्ट के तौर पर न्योता दिया गया। इनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। ये 5 जज उस संवैधानिक बेंच का हिस्सा थे जिसने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर को लेकर के ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। समारोह में बुलाए गए लोगों की इस लिस्ट में 8000 चुनिंदा लोगों के नाम हैं दोस्तों। इनमें देश के प्रमुख राजनेता, जज, प्रमुख उद्योगपति, शीर्ष फिल्म सितारे, खिलाड़ी, नौकरशाह और राजनयिक शामिल हैं। 5 जजों के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से वामपंथी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उनकी नींद उड़ी हुई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर उस स्थान पर बन रहा जहां 1992 में विध्वंस से पहले विवादित ढांचा था।
16वीं शताब्दी का विवादित ढांचा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सदियों पुराने विवाद के केंद्र में था। हिंदुओं का मानना है कि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने वहां एक मंदिर को तोड़ करके विवादित ढांचे का निर्माण किया था। दशकों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में विवादित स्थल को राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंप दिया। पूरे देश में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के ऊर्जा है, मगर कुछ लोग देश विरोधी एजेंडा चलाने से पीछे नहीं हटते हैं, देश को सनातन धर्म से दूर करने से पीछे नहीं हटते हैं और ऐसे लोगों को आने वाले समय में तमाम जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले भाई बहन और बंधु हैं, इनको इनकी औकात जरूर दिखाएगी। अब देखिए, एक नया मामला आया कि तमिलनाडु में 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज इसको लेकर के ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके डीएमके सरकार पे हमला बोला। हालांकि इसे लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अब निर्मला सीतारमण जी कहती हैं, तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में श्री राम के 200 से अधिक मंदिर हैं। HRNCE प्रतिबंधित मंदिरों में श्री राम के नाम पर किसी भी पूजा, भजन, प्रसादम, अन्नदानम की अनुमति नहीं है। पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। वे आयोजकों को धमकी दे रहे हैं कि वे पंडाल तोड़ देंगे। इस हिंदू विरोधी घृणित कार्रवाई की कड़ी निंदा करती हूं, निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा। और आगे उन्होंने लिखा कि लोगों को भजन आयोजित करने, गरीबों को खाना खिलाने, मिठाइयां बांटने और जश्न मनाने से रोका और धमकाया जा रहा है, जबकि वे केवल अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। आखिर राम मंदिर से और नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत क्यों है विपक्ष को? डीएमके पार्टी इंडी अलायंस का हिस्सा है और एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को गाली दी थी। जब वकील ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ याचिका डाली कोर्ट में, तो पाकिस्तान से उस वकील को धमकी दे दिए कि कोर्ट के बाहर बम से उड़ा दूंगा। तो आखिर यह दादागिरी और तानाशाही कब तक चलेगी? तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने यह बात कही, ट्वीट करके यह बात कही कि ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार चलाने के नाम पर हिंदू विरोधी गतिविधियों में लगी डीएमके सरकार ने तमिलनाडु के मंदिरों में विशेष पूजा और भोजन प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया है। मोदी लोगों को हिंदुत्व और सनातन से जोड़ रहे हैं, लेकिन यही इंडी अलायंस और विपक्ष मिलकर के हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले के धर्म को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार क्या इस भारत देश के लिए कभी फायदेमंद साबित होगी? आप जरूर सोच करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। हालांकि इन तमाम चीजों पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, यह भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई सोच के साथ, नई खबर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।